हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। तो दोस्तों, ये सेकंड टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि शब्द आते हैं, यानी कि कार्य कंटिन्यू है, जारी रहे कार्य, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, यानी कि जिसमें कार्य चल रहा हो, जारी हो। तो दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए आप सेंटेंस 3 इसमें भी बनेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इसमें भी हम यस या नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप 2 प्रकार के वाक्य देखेंगे। तो दोस्तों, इनको भी बनाने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला रूल यही है दोस्तों कि सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज या आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब कहाँ पर हमको इज का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमको आर का प्रयोग करना है, ये दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। इज और आर हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। तो तो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं, मतलब सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, SING सिंगुलर, तब हम इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम लास्ट में देखें रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राम सिंगुलर, तो राम इज वर्ब, रीड और क्या लगाना है? ING लगाना है। तो राम इज रीडिंग द बुक। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, यानी कि आई को छोड़ करके, यानी कि वी, दे और या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे और
फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे तुम खाना खा रहे हो तो क्या बन जाएगा, यू प्लूरल है तो यू आर ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग द फूड। इसी पर देखिए आधारित है, सब्जेक्ट लिखा हमने, आर का प्रयोग लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फूड। तो ये दोस्तों कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल थे। और इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, एक लंबी वीडियो बन जाएगी। ढेर सारे आप लोग सेंटेंस बनाइए और आई के साथ इज का प्रयोग, एक ये नोट कर लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो है एम भी आप लिख लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये दोस्तों थे अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। सिंगुलर सब्जेक्टिव के साथ इज, ही सी इट के साथ इज का प्रयोग या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, आई को छोड़ करके वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो हम अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज लगाएंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे और फिर नॉट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट आई है यानी कि मैं तो एम का प्रयोग, फिर नॉट, फिर। तो आप देख लीजिए जैसे एग्जांपल, राधा खेत जा रही है तो क्या बनेगा, राधा सिंगुलर तो राधा इज गोइंग टू, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, गोइंग टू फील्ड, राधा इज गोइंग टू फील्ड, इज और वर्ब लगाएं। राधा खेत नहीं जा रही, राधा खेत नहीं जा रही यानी कि निगेटिव है ना, तो राधा खेत नहीं जा रही तो राधा इज नॉट, इज के बाद नॉट का प्रयोग और टू फील्ड, राधा इज नॉट गोइंग टू फील्ड। तुम या वह विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वह विद्यालय नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम्पल थोड़ा सरल हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है कठिन नहीं बना पाएंगे, वो भी आप आसानी से बन जाएंगे। तो दे वह विद्यालय नहीं जाए तो दे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो दे आर हो जाएगा, दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और आई आएगा, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू विद्यालय, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की।
ये स्ट्रक्चर आप दोस्तों अपने दिमाग में रखिए, बस कोई भी आपको जो है सेंटेंस बनाने से रोक नहीं सकता अगर आपको स्ट्रक्चर याद है। अब बात हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दो होते हैं, यस या नो टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। जैसे जब शुरुआत में आता है यस या नो टाइप, जब कोई शब्द प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरुआत में आता है, जैसे क्या वह हंस रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, तब हम इनमें क्या करेंगे, इनकी स्पेलिंग नहीं लेंगे, हेल्पिंग वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग क्या, इज, एम, आर, तीनों में से एक को लगाएंगे। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ, और फिर क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। और अगर यहीं पर नेगेटिव बन जाए, क्या वह नहीं हंस रहे हैं, तो इज, एम, आर लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब, फिर नॉट लिखेंगे और फिर ये नेगेटिव के लिए है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर आपको बस सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हम एम लगाएंगे। बस इतना करना है दोस्तों। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या वे हंस रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर, आर दे लाफिंग, आर दे लाफिंग, आर दे लाफिंग बन गया, सिंपल, ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं। अगर होता क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो क्या बनेगा, क्या एम आई रीडिंग द बुक, एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा है क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। तो सेम स्ट्रक्चर है। और अगर आ जाए क्या वह विद्यालय जा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है, तो क्या बनेगा, क्या वह विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या होगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। सेम स्ट्रक्चर है ये दोस्तों, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही आपको दोस्तों बस फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट लाफिंग, क्या वे हंस नहीं रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेंटेंस की। ऐसा सेंटेंस जब हम उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उसको क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है,
यानी ऐसा सेंटेंस हिंदी का वाक्य जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो इज लगाएंगे, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो हम एम लगाएंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहले राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है? तो वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई। फिर इज, एम, आर। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वाई इज राम, वाई इज राम रीडिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे वाई इज राम, वाई इज राम रीडिंग द बुक और क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर अब सब्जेक्ट कुछ और हो जाए, सपोज द सब्जेक्ट अगर तुम हो जाए, तुम पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो, तो बन जाएगा वाई आर यू रीडिंग द बुक, है ना, वाई आर यू रीडिंग द बुक। अगर सब्जेक्ट हो जाए मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? वाई एम आई रीडिंग द बुक। तो ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और फिर इज, एम, आर लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही रहेगा। क्या बन जाएगा? वाई इज राम नॉट रीडिंग द बुक। राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई इज राम नॉट रीडिंग द बुक। दोस्तों आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिए, बस सेंटेंस आपके बनते जाएंगे। ढेर सारे सेंटेंस बन सकते हैं अगर हम 3 इस पे बनाएं दोस्तों, कि सब्जेक्ट बदलते रहें। इज, एम, आर 3 तो बनी गए, 3 इस पे बनेंगे तो बहुत सारे ढेर सारे बन जाएंगे। दोस्तों आप हमेशा ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है यानी कि मैं है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। बस यहाँ पर तीनों में से एक रखनी है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर आई है तो एम। बस वही से आधारित आपको बनाने हैं दोस्तों। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है एग्जाम्पल्स बहुत कम कराए हैं, सिर्फ रूल्स बताए हैं दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने दोस्तों। और आप लोग ये सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। और आप बहुत सारे टेंशन दुनिया भर में वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हर तरह घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, सब कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हर चीज़ कंटिन्यू है, समय कंटिन्यू है। तो दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस आज हमने आपको बता दिया है। और जितने भी सेंटेंस कंटिन्यू हो जारी हैं उन सबको आप बना डालिए। और मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।